मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे आजादी सैटरडे के सेशन में, जहां पे हम बात करेंगे 10 कदम आजादी के। ये 10 कदम आपके बिजनेस के ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करके आज लाखों लोग मोदी केयर से आर्थिक आजादी ले रहे हैं। ये 10 स्टेप्स कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपके बिजनेस को एक बढ़िया सिस्टम देने में हेल्प कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस को सिस्टम के साथ करें या सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, तो आपकी मंजिल दूर नहीं होती है, आप बहुत आसानी से सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये 10 स्टेप्स आपके मोबाइल के 10 डिजिट नंबर की तरह हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपके 10 डिजिट मोबाइल नंबर में से एक भी नंबर मिस हो जाए तो क्या आपकी फोन कभी कनेक्ट होगी? बिल्कुल नहीं। आपको 10 नंबर एक साथ डायल करना रहता है ताकि आपकी फोन कनेक्ट हो जाए। सिमिलर वे, ये जो 10 कदम मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिसे फॉलो करना है, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर इन 10 स्टेप्स को आप फॉलो करें तो मोदी केयर से आजादी लेना बहुत आसान हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं शुरुआत 10 कदम आजादी के इस सेशन को। तो मैं आप सभी के साथ मेरी स्क्रीन यहां पर शेयर करना चाहूंगी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा, ये 10 स्टेप्स आपके बिजनेस को एक कॉन्क्रीट सिस्टम देने में मदद कर सकती हैं। और ये 10 स्टेप्स, चाहे आप न्यू ज्वाइनी हो, चाहे आप डायरेक्टर हो या किसी भी लेवल पर हो, पर अगर ये 10 स्टेप्स आप अपने बिजनेस में फॉलो करते हैं शुरुआत से, तो आप अपने बिजनेस को एक बढ़िया सी डायरेक्शन दे सकते हैं, जिसे फॉलो करते हुए आपकी एंटायर टीम बहुत अच्छे से ग्रोथ ले पाएंगे। तो आज हम इन 10 स्टेप्स को वन बाय वन देखने वाले हैं। सबसे पहली स्टेप, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट चार्ट। फ्रेंड्स, सपोर्ट चार्ट सबसे पहला स्टेप क्यों है, इसका कारण क्या है? आप खुद सोचिए, जब एक बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो उसकी हालत कैसी होती है? सबसे पहले दिन बच्चा रोता है। शुरुआती के 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना स्कूल जाना बच्चों को पसंद नहीं होता है। इसका कारण है कि उसके मन में 1000 सवाल होते हैं, 1000 डर होते हैं मन में। और इसी कारण से बच्चा पहला दिन जब स्कूल जाता है तो वो रोने लगता है। उसी तरीके से इस बिजनेस में जब पहली मंथ या दूसरी मंथ या तीसरी मंथ जो न्यू ज्वाइनीज है, जो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उनके मन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या है ये बिजनेस, इस बिजनेस में मुझे कौन सपोर्ट करने वाला है, कौन मुझे हेल्प करने वाला है आजादी लेने के लिए। तो दोस्तों, पहली स्टेप जो इस बिजनेस में आपको सपोर्ट देने वाली है, दैट इज द सपोर्ट चार्ट। कहने को ये आपका खुद का बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस में हर कदम पे, हर टाइम आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी अपलाइन और आपकी कंपनी हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप सपोर्ट चार्ट है। तो जब भी कोई न्यू ज्वाइनीज आपके साथ जुड़े तो उनके लिए तैयार करें सपोर्ट चार्ट और अपनी सारी टीम मेंबर्स के साथ इस चार्ट को शेयर करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपलाइन सपोर्ट चार्ट के बारे। तो आपको एक डायरी लेनी है, एक पेन लेना है और सबसे पहले बनाना है अपलाइन सपोर्ट चार्ट, जिसमें आपको लिखना है आपके डायरेक्ट अपलाइन का नाम और फोन नंबर। और उसी के साथ साथ आपके डायरेक्ट अपलाइन के ऊपर जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर है, एसडी है, ईडी है, टिल जीबीडी, सभी के नाम और फोन नंबर अपलाइन सपोर्ट चार्ट में लिखी होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, रीजन ये है कि हो सकता है जो अपलाइन आपको ज्वाइन करवाए हैं वो कुछ समय के लिए शहर के बाहर है, हो सकते हैं कि वो बीमार है या आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उस दरमियान अगर आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत हो
तो आप अपने सीनियर अपलाइंस के सपोर्ट लेके इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड सपोर्ट, आपकी कंपनी सपोर्ट चार्ट। दोस्तों, कंपनी सपोर्ट चार्ट में सबसे पहला नंबर है आजादी कॉल सेंटर नंबर, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 1800-300-12999। सबसे पहला नंबर आजादी कॉल सेंटर का होना चाहिए आप सभी के पास। दूसरी नंबर होनी चाहिए मोदी केयर सक्सेस सेंटर्स के नंबर। तो इंडिया में जहां पर मोदी केयर सक्सेस सेंटर्स है, वहां के नंबर आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी डायरीज में नोट कर सकते हैं। तीसरा नंबर होना चाहिए आपकी डीपी मैनेजर का नंबर। दोस्तों, ये एंटायर बिजनेस एमएससी से ज्यादा डीपी से होती है, बिकॉज हो सकता है आप जिस इलाके में हैं वहां पे मोदी केयर की ऑफिस ना हो, पर डीपी जरूर होगी। तो आप जब डीपी पे जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप डीपी मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्यूशंस के लिए। चौथी नंबर होनी चाहिए आपके पास आपके रीजनल ट्रेनर का नंबर, ताकि आपको कभी प्रोडक्ट रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप अपने ट्रेनर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड पांचवी नंबर होनी चाहिए आपके एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर। एरिया में आप काम कर रहे हैं, वहां के एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अपलाइन सपोर्ट चार्ट एंड कंपनी सपोर्ट चार्ट को जब तैयार कर लेते हैं, तो आपको एक बढ़िया कॉन्फिडेंस मिल जाता है। एंड दोस्तों, जब सपोर्ट अच्छी हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो काम करने में भी मजा आता है। तो ये दो सपोर्ट चार्ट हर किसी के पास होनी चाहिए। अगर अब तक आपके पास नहीं है, तो इस सेशन के बाद जरूर इस सपोर्ट चार्ट को तैयार करें और अपने डाउनलाइंस तक जरूर शेयर करें। इसी के साथ कुछ मिस्ड कॉल सर्विसेज के नंबर्स हैं। जैसे कभी कभार हो सकता है कि आपके अपलाइन बिजी हैं या आपके एरिया मैनेजर बिजी हैं और आपको बीवी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम रिलेटेड, तो इस नंबर पे आप मिस कॉल कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं अपनी बीवी इंफॉर्मेशन। कुछ बोनस इंफॉर्मेशन चाहिए, लॉयल्टी क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए, या पासवर्ड रिक्वेस्ट डालनी है modicare.com या एप्लीकेशन के लिए, तो इन नंबर्स को आप सेव कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इसमें मिस्ड कॉल दे सकते हैं और इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। सो पहला स्टेप सपोर्ट चार्ट, एंड बढ़िया सपोर्ट रहेगी तो आपके लिए आसान होगी इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। सो दूसरी स्टेप है गोल सेटिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिकॉज जब इस बिजनेस में कोई ज्वाइन करता है, सबसे पहला चीज उसको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने मोदी केयर क्यों ज्वाइन किया है। वाई मोदी केयर? क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास वाई क्लियर नहीं है तो हाउ कैसे क्लियर होंगे। आप किसी ट्रेन में बैठ गए पर आपको पता नहीं कि ये ट्रेन की लास्ट स्टॉप क्या है, या क्या आपके स्टेशन में ये रुकने वाली है या नहीं, तो वो ट्रेन आपको जहां लेके छोड़ेंगे आपको वहीं उतरना रहेगा। सेम वे एवरी मंथ आपके साथ हजारों लाखों लोग ज्वाइन हो रहे हैं, बट अगर आप उनको वाई क्लियर नहीं करेंगे कि मोदी केयर क्यों करना है, तो उनकी इंटरेस्ट इस बिजनेस में लंबे टाइम तक बनाए रहना मुश्किल होता है। तो सेकंड स्टेप है गोल सेटिंग, जो हर किसी के साथ करना जरूरी है जब वो मोदी केयर ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें, ये जो कपल है, इनके बहुत सारे सपने हैं। उनको बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया कार चाहिए, फॉरेन ट्रिप्स चाहिए, बैंक बैलेंस, रिकॉग्निशन, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, बहुत सारे सपने हैं। एंड दोस्तों, कुछ इसी तरीके से आपके डाउनलाइंस भी ऐसे ही सपने लेके मोदी केयर ज्वाइन करते हैं। बट सपने देखने और सपने पूरे करने में बहुत अंतर होता है। सपने तो कोई भी देख सकता है, हर किसी के पास सपने होते हैं, बट कितने लोग हैं जो सपनों की जिंदगी जी रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, सपने देखने में और सपने पूरे करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो अपनी गोल सेटिंग सही ढंग से करते हैं। दोस्तों, मोदी केयर में लाखों लोग एवरी मंथ ज्वाइन कर रहे हैं, बट कुछ लोग हैं
जो जल्दी सक्सेसफुल बनते हैं और कुछ लोग हैं जिनको ज्यादा टाइम लग जाता है सक्सेसफुल बनने में। दोनों इंसानों में एक ही अंतर है, गोल सेटिंग की। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि अगले महीने मोदी केयर से आपको क्या लेना है, अगले 6 महीने में मोदी केयर से क्या पाना है, तो आपके लिए इस बिजनेस में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी को ज्वाइन करवाएं, उनके साथ गोल सेटिंग बढ़िया से करें और हमेशा उस गोल सेटिंग के हिसाब से इस बिजनेस में फोकस बनाए रखें। क्योंकि जैसे हम जानते हैं, जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो चीज हमारे लिए पाना आसान हो जाता है। तो गोल सेटिंग कैसे करना है, इट्स वेरी इजी। जिन्होंने अपनी गोल सेटिंग शीट को तैयार नहीं किया है, आज के सेशन के बाद आप जरूर अपनी गोल सेटिंग शीट को तैयार कर ले दोस्तों। और गोल सेटिंग शीट तैयार करना बहुत आसान है। आपको एक डायरी लेना है, पेन लेनी है, उसमें सबसे पहले लिखिए शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म मतलब आपको मोदी केयर से अगले महीने या 2 महीने में या 3 महीने में क्या क्या चीजें हैं वो पाना है, कौन सी वो चीज है जो आपको अचीव करनी है। सेकंड है मिड टर्म गोल, अगले 6 महीने से 1 साल में मोदी केयर से आपको क्या अचीवमेंट करना है। एंड तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल, अगले 2 साल से 5 साल में मोदी केयर से क्या अचीवमेंट आपको करना है। दोस्तों सपने, अगर मैं अभी आप सबको कहूं कि आपके क्या ड्रीम्स है, तो शायद आप बहुत सारे ड्रीम्स लिख सकते हैं या कह सकते हैं, बट क्या एक साथ हम अपने 50 सपनों को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें एट अ टाइम एक ही चीज पे फोकस करना रहता है। तो इसी तरीके से अगर हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को डिवाइड कर दे, उस पर फोकस बनाए रखिए, तो दोस्तों इन गोल्स को पूरा करना बहुत इजी हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अपने ड्रीम्स को सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, साथ में डेडलाइन जरूर डाल दे। इसका मतलब डेट, ईयर या मंथ। तो अगर आपने लिखी है मिड टर्म सपने में कि आपको एक लैपटॉप गिफ्ट करना है आपके बेटे को या बेटी को, तो साथ में ये भी लिख दे कि कौन से महीने या कौन से साल में आप मोदी केयर से अपने बच्चों को एक लैपटॉप गिफ्ट करना चाहते हैं। दोस्तों सपनों की आगे अगर डेडलाइन नहीं है तो वो सपना सपना बन के ही रह जाता है। तो याद रखिए, जो गोल सेटिंग आप करते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, उसके आगे डेडलाइन यूज करना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऐसे काफी सारे लोगों से मेरी रोज बातचीत होती है और इसमें से एक ऐसी लेडी है जो पिछले 3 सालों से जब भी ट्रेनिंग्स मीटिंग होते हैं तो वो हमेशा आते हैं एंड ट्रेनिंग के बाद आखिरी में वो थैंक यू कह के मुझे पर्सनली जरूर जाते हैं। तो अगर मैं कोरोना से पहले की बात करूं, जस्ट 1 ईयर बैक, एक दिन वो ऑफिस में आए थे और बहुत परेशान थे और मुझे कह रहे थे कि मैडम मेरा बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, जबकि मैं सारी ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं मोदी केयर से। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मैं फाइनेंशियल रिच होना चाहती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उनको मैंने कहा कि क्या अभी कभी आपने सोचा है कि अगले मंथ मोदी केयर से कितने की चेक लेनी है। उन्होंने कहा मैडम अगले मंथ का तो सोचा नहीं है, बट मुझे बहुत ज्यादा फिनेंशियली रिच बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। तो मैंने उनको ये समझाया कि पैसा आपको बहुत चाहिए, बट कितना पैसा चाहिए ये पहले डिसाइड करिए। क्योंकि दोस्तों अमीर तो सब बनना चाहते हैं, किसी के लिए 50,000 काफी होता है, किसी के लिए 1 लाख काफी होता है, किसी के लिए 1 करोड़ भी काफी नहीं होता है। बट आप जब किसी सपने की बात कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी ड्रीम्स आप लिख रहे हैं या सेट कर रहे हैं, डेडलाइन के साथ साथ वो स्मार्ट तरीके से सेट करिए। इसका मतलब एस फॉर स्पेसिफिक। अगर आप कहते हैं फिनेंशियल आजादी चाहिए, तो लिखिए हर महीने कितने की फिनेंशियल आजादी आपको लेनी है। अगर आप कहते हैं कार लेनी है, तो कौन से कलर, कौन से मॉडल, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपके सपने पानी की तरह क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, ताकि रात के 12 बजे भी कोई आपको नींद से उठा के पूछे
कि आपका अगले महीने का टारगेट क्या है, तो आप आसानी से बता पाए। इतनी क्लियर आपके सपने होने चाहिए। M फॉर मेजरेबल एंड A फॉर एक्शनेबल। दोस्तों, जो सपने आप देखते हैं और रोजाना जो एक्शन लेते हैं, उसे मेजर करिए, चेक करिए, क्या आपके सपने पूरे करने के लिए क्या ये एक्शन काफी है या कुछ और एक्स्ट्रा करना है। हर दिन अपनी एक्टिविटीज को चेक करते रहिए। R फॉर रियलिस्टिक। जो सपने देखते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा मत करिए कि आज ज्वाइन करा है और 2 महीने में BMW लेनी है। दोस्तों, ये पैसिव इनकम का बिजनेस है। 1.5 से 2 साल खूब मेहनत करिए, उसके बाद BMW, जैगुआर कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जब सपने सेट करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, तो रियलिस्टिक तरीके से सोचिए। एंड T फॉर टाइम बाउंड। हर सपने के आगे डेडलाइन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सपना जो है वो सिर्फ डायरी में रह जाएगी, कभी पूरी नहीं होगी। जैसे कुछ लोग 20 साल पहले भी मोदी केयर में थे और पूछते थे कि क्या चाहिए, तो कहते थे गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, लग्जरियस कार लेनी है। और आज 20 साल बाद भी उनसे बात करोगे, पूछोगे कि मैडम क्या चाहिए, सर क्या चाहिए, तो कहेंगे लग्जरियस कार चाहिए। दोस्तों, ये उन्हीं के साथ होता है जो अपने सपनों के आगे डेडलाइन नहीं सेट करता है। तो उनके सपने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और ऐसे करते करते डिले होते जाते हैं। सो कोई भी सपना आप सेट करें, कोई भी गोल सेटिंग करें, उसे स्मार्ट तरीके से सेट करें और डेडलाइन के साथ सेट करें, क्योंकि जिस चीज पे आप फोकस करेंगे वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी। उस चीज को पाना आसान हो जाता है। तो अगर वाई क्लियर है तो हाउ क्लियर करना। अपलाइन और कंपनी हमेशा आपके साथ है, आपको सपोर्ट करने के लिए। बट अगर आपको यही नहीं पता कि मोदी केयर से लेना क्या है, तो ना तो कंपनी हेल्प कर पाएंगे आपको, ना तो आपको अपलाइन गाइड कर पाएंगे आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए। सो दूसरा स्टेप है गोल सेटिंग। तो बढ़िया सपोर्ट चार्ट बन गई, आपके सपनों की चार्ट बन गई। अब सपनों को पूरा करने के लिए पहला रॉ मटेरियल, स्टेप नंबर 3, विच इज द प्रोस्पेक्ट लिस्ट। दोस्तों, ये लोगों के बिजनेस है। जितने बढ़िया लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उतनी इजी होगी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो हम इसे कहते हैं कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लिस्ट जो है वो आपकी रॉ मटेरियल है। इसके बिना सपने आपके पूरे नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप अकेले काम करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा इस बिजनेस में। बट एक बढ़िया टीम के साथ काम करेंगे तो इस बिजनेस में आजादी लेना बहुत इजी हो सकता है। सो स्टेप नंबर 3, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। आई एम वेरी श्योर कि आप सभी ने इस लिस्ट को जरूर बनाए होंगे, बिकॉज अक्सर लोग कहते हैं लिस्ट बनाना क्यों है, वो तो यहाँ पे स्टोर है। दोस्तों, हमारा ये जो ब्रेन है इतना शार्प नहीं है कि हजारों लोगों के नाम और फोन नंबर यहाँ पे याद रखिए। तो ये गलती मत करिए कि यहाँ पे स्टोर है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना जरूरी है। और कैसे बनाएंगे? एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए और उसमें लिखिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है जिसे फॉलो करके लिस्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले पन्ने में लिखिए F फॉर फ्रेंड्स। आपके सारे दोस्तों के नाम, फोन नंबर, वो क्या करते हैं, अगर पता है तो फटाफट लिख लीजिए। उसके नेक्स्ट पेज में R फॉर रिलेटिव, सारे रिश्तेदारों के नाम, फोन नंबर क्या करते हैं। I फॉर इंडस्ट्री या ऑफिस, आप जहां पे जॉब करते हैं, जहां आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां की कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। E फॉर ई कॉन्टैक्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम में आपके जितने फ्रेंड्स हैं सबकी डिटेल्स लिखिए। N फॉर नेबर्स, पड़ोसी में आसपास जो रहते हैं उनका नाम, डिटेल्स, कॉन्टैक्ट। फोन डायरेक्टरी से कुछ नंबर्स को वहां पे लिख लीजिए। एंड लास्ट पन्ने में S फॉर स्ट्रेंजर, आप किसी पार्टी में गए, कहीं सफर कर रहे हैं, किसी से अचानक मुलाकात हो गई तो उनकी डिटेल्स। एंड फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए अपनी लिस्ट बनाएंगे तो सभी के पास एक बढ़िया सी लिस्ट बन जाएंगे जहां पे 1000, 1500, 2000 लोगों के नाम हो सकते हैं। और जब ये लिस्ट बन जाएगी आपके पास, आपकी कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे लोग कि मैं मोदी केयर इनके साथ शेयर कर सकती हूँ।
एंड दोस्तों जब इस लिस्ट को बनाएंगे, लोगों को प्री जज मत करिए। जब हम नाम लिख रहे हैं, किसी को जज मत करिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके पास पैसा नहीं है, किसने 10th पास नहीं करी है, कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि ये बिजनेस सभी के लिए समान है। ये बिजनेस अगर कोई 10th फेल है तो वो भी लाखों रुपया कमा सकता है, कोई हाउसवाइफ है वो भी करोड़ों लाखों रुपया कमा सकता है। तो लिस्ट बनाते टाइम प्री जज नहीं करना है, सिर्फ हमें लिखने हैं उनके नेम, डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर। सो जब लिस्ट बन जाए, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास तैयार हो जाए, और हाँ, ये डायरी में होनी चाहिए, किसी पर्ची में मत लिखिएगा, और वो डायरी हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। तो जब ये लिस्ट बन जाए, हर नाम के आगे 4 कॉलम और डाल दे, मीटिंग 1 2 3 4। क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि एक बार किसी से मिल लिया और उसने मना कर दिया तो दूसरी बार उससे मिलते नहीं है। दोस्तों ये फॉलो अप के बिजनेस है। एक बार किसी ने ना कह दिया तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, शायद बिजनेस समझ में नहीं आया हो, या घर पे लड़ाई हुई हो, मूड ऑफ हो, बहुत सारे कारण से ना कर सकते हैं। तो एक बार किसी ने मना कर दिया तो उसके बाद उसके साथ दोबारा मिलो, दोबारा भी कह दिया आपसे कि आज नहीं संडे को सुनेंगे, तो कमेंट्स में लिखो संडे को मिलना है, और तीसरी बार संडे को जरूर जाओ। और जैसे संडे को आप मिलते हो, अगर वो कहते हैं कि ठीक है अगले संडे को ये 2 प्रोडक्ट मुझे दे के जाना, तो वहां लिखो कि अगले संडे 2 प्रोडक्ट देनी है। दोस्तों अगर आप किसी से मन से, दिल से, ऑनेस्टली 4 बार फॉलो अप करते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि ना से हाँ की जो रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। बट यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो उसे दिल पे ले लेते हैं और दोबारा उनसे मिलते नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ बिजनेस ऑफ फॉलो अप। जितनी बढ़िया फॉलो अप होगी उतनी बढ़िया आपके लिए आसान होगी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो तीसरा स्टेप है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अब लिस्ट आपने बना लिया लोगों की, 2-2.5 हजार लोगों की लिस्ट बन गई है। अब लिस्ट बनने के बाद क्या करोगे इनके साथ? अगर ये आपको कह देते हैं कि आ जाओ मुझे बता दो मोदी केयर के बारे, तो क्या बताओगे? सो स्टेप नंबर 4 इज सेल्फ यूज। दोस्तों अगर आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस का हथियार है हमारा प्रोडक्ट्स, हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। तो 100% यूजर बनिए पहले, क्योंकि जितनी बढ़िया आप प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करेंगे उतनी बढ़िया लोगों को प्रोडक्ट समझा पाएंगे। किसी का कोई सवाल आए तो घबराएंगे नहीं, आप कॉन्फिडेंटली ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे, और जितनी बढ़िया यूज करेंगे उतनी बढ़िया पैसे की सेविंग भी करेंगे। तो दोस्तों चौथा स्टेप है सेल्फ यूज। क्योंकि आपकी लिस्ट बन गए, आपके सपने तैयार हैं, पर आपने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, तो ये बिजनेस तो आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में हमारे मेन वेपन है हमारे प्रोडक्ट्स। सो दोस्तों प्रोडक्ट तो ढेर सारे हैं, जैसे कि एक बास्केट है 3000 की, ऐसे ही एक बास्केट है 5000 की। सो आपको जो प्रोडक्ट पसंद आए उसे यूज करते रहिए। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करेंगे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, जितनी बढ़िया आप प्रोडक्ट यूज करेंगे उतनी बढ़िया लोगों को आप कॉन्फिडेंटली प्रोडक्ट बता पाएंगे। क्योंकि सेल्फ यूज के बाद 5वां स्टेप है शेयरिंग। दोस्तों इस बिजनेस में जिसे शर्म आता है, जिसको शेयरिंग करना पसंद नहीं है, उनको आजादी मिलने में काफी टाइम लग जाता है। क्योंकि इस बिजनेस में यूज करने के बाद 5वां स्टेप शेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंसानों की एक आदत है, कुछ भी पसंद आए तो हम लोगों से शेयरिंग करते हैं। चाहे अच्छी मूवी हो, अच्छे रेस्टोरेंट हो, अच्छे कपड़े की दुकान हो, कुछ भी पसंद आता है तो हम शेयरिंग करते हैं। हाँ या ना आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई मूवी पसंद आती है तो क्या आप अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ शेयरिंग करते हो? मैं तो जरूर करती हूँ। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको कुछ खाना पसंद आया, वहां के कुछ आइटम्स पसंद आए, क्या आप अपने जान पहचान के लोगों के साथ शेयरिंग करते हो? जरूर करते होंगे। बट दोस्तों ये जो शेयरिंग की हैबिट है, इसे मोदी केयर में आपको लेके आना है।
क्योंकि कोई मूवी पसंद आ गई और आपने मेरे साथ शेयरिंग करी, बहुत अच्छी बात है, बट उसमें आपको कोई फायदा नहीं है। बट मोदी केयर की कोई टूथपेस्ट पसंद आ गई, मोदी केयर की डजॉल पसंद आ गई और आपने शेयरिंग किया किसी से कि ये डजॉल बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, तो दोस्तों ये शेयरिंग की वजह से आपकी आजादी स्टार्ट हो सकती है। तो सोच के देखिए, क्योंकि शेयरिंग तो सुबह से रात तक हम बहुत कुछ करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कुछ मोटिवेशनल मैसेज, बहुत सारी चीजें शेयरिंग करते हैं जिसका हमें कोई फायदा भी नहीं है, बट फिर भी हम करते हैं। बट यहाँ पर अगर आपको जो चीज पसंद आए आप तुरंत शेयरिंग कर दे, तो आपकी आजादी के लिए आपको और आसान रास्ता मिल सकता है। तो दोस्तों शेयरिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने कस्टमर्स की अपॉइंटमेंट लें कि कब वो फ्री हैं, क्योंकि कभी भी आप उनके घर पे पहुंच जाओगे या फोन कर लोगे तो हो सकता है वो आपकी बात को ना सुन पाए, क्योंकि वो बिजी हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट। सो अपॉइंटमेंट कैसे लेना है? फोन करके, किसी से मिल के ले सकते हैं। और शुरुआती के 3 से 4 महीने जब आप नए हो इस बिजनेस में और आप अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो इस्तेमाल करें 3 वे कॉलिंग टेक्निक को। गेस्ट को लाइन पे ले, उससे पहले अपनी अपलाइन को भी आप कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लें और उनकी मदद से अपने गेस्ट की अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद सामने वाले को प्रेजेंटेशन देना है, प्रोडक्ट बतानी है, प्लान बतानी है। तो प्रेजेंटेशन आप कैसे भी कर सकते हो, 1-to-1, जूम मीटिंग पर, होम मीटिंग पर, बड़े सेमिनार में, जैसे चाहे वैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये आप पे निर्भर करेगा कि कौन से तरीके को आप फॉलो करना चाहते हैं। सो दोस्तों प्रेजेंटेशन वही दोगे ना जो आपने यूज करी है, आपकी एक्सपीरियंस, इसीलिए चौथी स्टेप इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंटेशन देने के बाद फॉलो अप करना जरूरी है, और वो भी 2 दिन के अंदर, या तो सेम डे या तो नेक्स्ट डे, विद इन 48 आवर्स। क्योंकि हो सकता है कि आपने मुझे आज प्रोडक्ट दिखाई और आप नाश्ता पानी करके घर चले गए, 1 हफ्ते बाद आप मुझे कॉल करके पूछ रहे हो कि वो जो डजॉल का डेमो मैंने दिखाया था वो कैसा लगा आपको। हो सकता है मुझे याद ही नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे कुछ। तो ये गलती ना करें, फॉलो अप 2 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। और जब फॉलो अप करेंगे, आपके साथ 5 चीज हो सकता है जिसे हम कहते हैं SW5। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। इसका मतलब जब आप फॉलो अप करोगे कि कैसा लगा, कितना चाहिए, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, पर आपको रुकना नहीं है क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, उनके साथ काम करिए। सो ऐसा हो ही सकता है कि कुछ लोग हाँ भी कहेंगे, कुछ लोग ना भी कहेंगे, बट आपको रुकना नहीं है क्योंकि आपकी मंजिल पे आपको पहुंचना है। तो फ्रेंड्स शेयरिंग जो है वो रोजाना की हैबिट होनी चाहिए इस बिजनेस में। कुछ कुछ लोग आपको कहेंगे कि मैं तो हफ्ते में 1 मीटिंग करती हूँ, कुछ लोग कहेंगे 15 दिन में 1 मीटिंग करती हूँ, और कुछ लोग कहेंगे महीने में 1 मीटिंग करते हैं। दोस्तों उनकी आजादी तो मुझे नहीं पता उनको कब मिलेगी, क्योंकि इस बिजनेस का मंत्र ये है कि रोजाना 5 लोगों के साथ मोदी केयर की प्रोडक्ट या मोदी केयर की प्लान या सिस्टम शेयरिंग करना है, विच इज द 5 गोल्डन कॉइन कंसेप्ट। सुबह जब आप उठे 5 सिक्के अपने बैग में या पॉकेट में डाल ले, एक कस्टमर या एक गेस्ट से बात हो जाए तो एक सिक्का निकाल के बैग से अपनी अलमारी में रख दे, या एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में रखे। दूसरे गेस्ट से बात हो जाए तो वो सिक्का निकाल के एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में रखिए, और ऐसे 5 लोगों से दिन भर में बात करनी है। बहुत मुश्किल नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे अभी तो कोरोना चल रही है, कैसे 5 लोगों से मिलेंगे? दोस्तों शेयरिंग करने के लिए घर के बाहर निकलना हमेशा जरूरी नहीं है, आप बातों ही बातों में भी शेयरिंग कर सकते हैं। खुद सोचिए इस टाइम में अक्सर लोग इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, फोन पर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। अब अगर आपको कोई इस टाइम पे फोन करता है, आपके कोई रिश्तेदार है, आपके कोई दोस्त है, सबसे पहला टॉपिक क्या होता है कि पता नहीं ये कोरोना कब जाने वाला है, पता नहीं ये कोरोना हमें कब हो जाए। अधिकतर लोग
फोन उठाते ही अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ पहली टॉपिक तो आज के डेट पे यही है। तो जैसे ही आपको कोई कॉल करके कोरोना का टॉपिक छेड़ दे, तो आप मोदी केरियन हो, आप कहो कि कोरोना से तो हम बच सकते हैं अगर हम खुद का ध्यान रखें, खुद की इम्यूनिटी बढ़ाएं, खुद के घर को साफ सुथरा रखें, खुद को हाइजीनिक रखें। और मैं यूज कर रही हूँ सैनिटाइजर, मास्क, आंवला जूस, प्रोटीन पाउडर अपनी सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों ये भी शेयरिंग हो गई। इस ऐसी भी आप शेयरिंग कर सकते हैं जब लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें पूरे दिन भर में। बहुत सारे फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं और बातों ही बातों में आप बहुत सारी चीजों को शेयरिंग कर सकते हैं। शेयर करने के लिए रोज घर के बाहर ही जाना है ऐसा जरूरी नहीं है। सो फ्रेंड्स, शेयरिंग की आदत छोड़नी नहीं है, रोजाना 5 लोगों से शेयर करना है, बिकॉज ये मंत्र है, सक्सेस मंत्र है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। सो 5वां स्टेप है शेयरिंग। सो जब आप शेयर करेंगे, मान लीजिए आपने मेरे साथ शेयर किया मोदी केयर का सैनिटाइजर, आंवला जूस, प्रोटीन पाउडर, सोप वॉश लिक्विड, 4-5 प्रोडक्ट शेयर किए और मैं आपकी कस्टमर हूं। तो अक्सर कस्टमर की माइंडसेट क्या होती है, जब भी वो कोई प्रोडक्ट को लेते हैं एक बारी तो पूछ ही लेते हैं, मैं भी पूछती हूँ, आप सब भी पूछते होंगे कि क्या कोई डिस्काउंट वगैरह है इसमें। अक्सर लोग ये सवाल करते ही हैं। एंड फ्रेंड्स, जब लोग डिस्काउंट की बात करें तो उनको कहिए कि लाइफ लॉन्ग डिस्काउंट आप यहां से ले सकते हैं अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करें, विच इज द 6th स्टेप, स्पॉन्सरिंग। दोस्तों, जब आप किसी से शेयरिंग करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट अच्छी लगती है, लोग खरीदना चाहते हैं, वो आपसे डिस्काउंट्स मांगते हैं, तो उनको लाइफ लॉन्ग डिस्काउंट की बात करें, 6th स्टेप विच इज स्पॉन्सरिंग। और जब लोगों को आप ज्वाइन करवा रहे हैं, पहले ही ऑर्डर लेने के लिए बैठना नहीं है, पहले उनसे कंप्लीट केवाईसी फिलअप करना है, उनके एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ सब ले लेना है। क्यों ले रहे हैं वो भी कारण बताइए। और आज के डेट पे तो केवाईसी मैंडेटरी है हर जगह पे। आप ओला में भी ट्रैवल करते हो तो वहां पे केवाईसी मांगते हैं कि एप्लीकेशन में केवाईसी अपलोड करिए। सो केवाईसी इज द फर्स्ट स्टेप जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं। सेकेंड स्टेप, एनईएफटी डिटेल्स। थर्ड स्टेप, पैन डिटेल्स। अब जब एनईएफटी और पैन कार्ड लेने की बात आती है तो लोग घबरा जाते हैं, तो उनको समझाइए कि आप इन प्रोडक्ट्स को जब खरीद रहे हैं, आपको चेक मिलने वाला है, तो कहां पे मिलेंगे आपको चेक, कहां मिलेगी आपको इनकम, आपके बैंक अकाउंट में। और इसके लिए हम आपसे ले रहे हैं एनईएफटी एंड पैन डिटेल्स। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं करके ज्वाइनिंग करवा देते हैं तो आगे इतने सारे जो ऑफर्स आते हैं, कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, केवाईसी की वजह से कभी कभी इन ऑफर्स को आप ले नहीं पाते हैं। जैसे अभी जोश 2020 की जो प्रोग्राम चल रही है, धूम रफ्तार की जो प्रोग्राम चल रहे हैं। सो दोस्तों, केवाईसी, एनईएफटी, पैन, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन करवाएं, फिर ऑर्डर प्लेस करवाइए और फिर शुरुआत 10 कदम आजादी के सेशन में, जहां अभी आप बैठे हैं, उस सेशन में उनको बिठाइए। क्योंकि ज्वाइनिंग करवाना आसान है, पर आगे क्या काम करना है, डायरेक्शन क्या है, उसके लिए शुरुआत ट्रेनिंग को अटेंड करना जरूरी है। और फिर उनको सपोर्ट करिए ताकि वो भी आपकी तरह इस बिजनेस में आगे बढ़े। सो दोस्तों, 7th स्टेप इज अ स्ट्रक्चर। आपने ज्वाइन करवा दी, वहां पर आपका काम खत्म नहीं होता है। ज्वाइनिंग के बाद ऑर्डर लेना सिर्फ आपका काम नहीं है। ज्वाइनिंग के बाद शुरुआत के 3 महीने, 6 महीने आपको अपने डाउनलाइंस को सपोर्ट करना है, उनकी टीम बनाने में, उनकी विड्थ एंड डेप्थ को बिल्ड करने में, एक बढ़िया स्ट्रक्चर बनाने में। और ये हो सकता है जब आप एक टीम वर्क बनके उनके साथ फील्ड पे उनको सिखाएं। क्योंकि दोस्तों, जब वो बढ़िया स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बढ़िया इनकम मिलेगी, और इनकम के लिए ही लोग यहाँ पे जुड़े हैं। तो अगर आप उनको मदद नहीं करोगे, सिर्फ पहले मंथ में ऑर्डर लेके छोड़ दोगे, तो आगे वो इस बिजनेस में बढ़ेंगे कैसे। तो 7th स्टेप इज स्ट्रक्चर। उनको हेल्प करें एक बढ़िया स्ट्रक्चर बनाने में, ताकि बढ़िया इनकम वो ले पाए।
सो स्ट्रक्चर में आप ऐसा कर सकते हैं कि मंथ 1 में अगर मिनिमम वो 100 पॉइंट बना लेते हैं, 7% पे वो होते हैं, तो प्लान के हिसाब से चेक, रिटेल मार्जिन और ऑफर के साथ अप्रोक्सीमेटली 1769 रुपीस की एक बेनिफिट वो ले सकते हैं फर्स्ट मंथ। दूसरे मंथ अगर वो अपने नीचे, आप उनको सिखाएं कि स्ट्रक्चर बनाना है और वो अपने नीचे 2 लोगों को ज्वाइन करवाता है और सभी कोई 100 पॉइंट बनाता है, तो दूसरे महीने अक्यूमुलेटिव बोनस, एफएसपी की बेनिफिट, रीपर्चेस की बेनिफिट, सारी चीजें मिला के करीबन 2762 रुपीस की उनकी एक बढ़िया चेक बन सकती है। क्योंकि दूसरे मंथ जैसे ही वो 2 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, 100 पॉइंट करेंगे हर कोई, तो यू जो है वो सिस्टम में बन जाएंगे फास्ट स्टार्ट सीनियर कंसल्टेंट। तो दोस्तों दूसरे मंथ भी एक बढ़िया बेनिफिट। आगे बढ़ते हैं, तीसरे मंथ जब बिजनेस उनको थोड़ी थोड़ी समझना शुरू हो जाए और वो ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाए, तो तीसरे महीना उनका जो चेक बनता है करीबन 3065 का बनता है। क्योंकि जब उनके नीचे करीबन 6 लेग बन जाए, वो सिस्टम में एसोसिएट सुपरवाइजर 13% बन जाते हैं। सो अक्टूबर से 13% एसोसिएट सुपरवाइजर नहीं, असिस्टेंट सुपरवाइजर कहलाए जाएंगे। तो दोस्तों तीसरे महीने में अगर कोई बंदा 3000 की बेनिफिट देख लेता है, तो चौथे मंथ से तो वो खुद ही काम करेगा। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी डाउनलाइन को मदद करे एक बढ़िया स्ट्रक्चर बनाने में। और जैसे ही उनकी स्ट्रक्चर बने, जैसे ही आपकी टीम ग्रो हो, तो दोस्तों 8वां स्टेप है बी अ रोल मॉडल। याद रखें, जब आपके नीचे आपकी टीम बढ़ती जाती है, नेटवर्क बढ़ते हैं, तो आपका काम बहुत बढ़ जाता है। उस समय लोग आपको मानना शुरू करते हैं, लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, लोग आपको रोल मॉडल मानने की कोशिश करते हैं, आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एंड एक चीज का ध्यान रखें, हम सभी के लाइफ में रोल मॉडल है। किसी के रोल मॉडल मम्मी होंगे, पापा होंगे, अपने भाई बहन होंगे या अपने मोदी के अपलाइन होंगे। बट सोच के देखिए, हम रोल मॉडल किसे मानते हैं? उन्हीं को मानते हैं जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं या जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके हर स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम इंस्पायर या मोटिवेट होते हैं। तो दोस्तों रोल मॉडल आपको अगर अपने डाउनलाइंस के लिए बनना है, अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल बनना है, तो याद रखिए सिर्फ कहना काफी नहीं है। कहने के साथ साथ आपको पहले करके दिखाना है। लीड बाय एग्जाम्पल। आप उनके लिए एग्जाम्पल बनिए, क्योंकि अगर आप कहते जाओगे तो वो नहीं सुनेंगे, पर अगर आप करके दिखाओगे वही चीज, तो वो आपको मानेंगे। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं अपने डाउनलाइंस को कि 100% यूजर बन जाइए, और उन्हीं के घर पे कोई मीटिंग हो तो बाथरूम में सोफोश की जगह कुछ और प्रोडक्ट रखी है, तो ये नहीं बन सकता है। लोग नहीं मानेंगे रोल मॉडल आपको। आप कहते हो कि रोज प्लान शो करो, रोज होम मीटिंग करो, रोज जूम मीटिंग करो, बट आप कभी मीटिंग नहीं करके दिखाओगे, आप घर पे बैठे रहोगे, तो दोस्तों आपको कोई रोल मॉडल नहीं मानेंगे। आपके डाउनलाइन भी वही करेंगे जो आप कर रहे हो। आप कहते हो डेमो किट बनाओ, टाइम से मीटिंग ज्वाइन करो, बढ़िया ड्रेसअप करो, नेगेटिव बातें मत करो, सिस्टम फॉलो करो, सब कहते हो आप एज अ अपलाइन। बट क्या वो सारी चीजें आप करते हो? क्या वो सारी चीजें आप फॉलो करते हो? सोच के देखो। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ कहोगे तो नहीं होगी, वो वही फॉलो करते हैं जो आप करते हो, आपके एक्शन को फॉलो करते हैं। इस बिजनेस में भी डाउनलाइन आप छोटे बच्चों की तरह होती है शुरुआत में। जो चीज वो अपलाइन को देखेंगे वही चीज वो फॉलो करेंगे। तो दोस्तों जो चीज आप करने को कह रहे हो, पहले आप वो करके दिखाओ। पहले खुद की डेमो किट बनाओ और फोटो डालो कि ऐसे बनानी है डेमो किट। तभी लोग आपको रोल मॉडल मानेंगे, क्योंकि रोल मॉडल बनना है तो वो हर चीज एज एन अपलाइन पहले आप करके दिखाओ जो आप करने को कह रहे हैं। और रोल मॉडल जब आप किसी के बन जाते हैं, जब लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो याद रखिए आपको खुद को डेवलप करना पड़ता है।
पर्सनल प्रोग्रेस करनी पड़ती है। ऐसे ही लोग आपको नहीं सुनेंगे। सो खुद की प्रोग्रेस कैसे होगी? जब आप किसी के रोल मॉडल हो तो आपको हर चीज में एक्सपर्ट बनना है। एक पावर प्रेजेंटर बनना है, प्लान में एक्सपर्ट बनना है, डेमो में एक्सपर्ट बनना है, आपको अप्लायंस को कैसे एडिफाई किया जाता है इसमें एक्सपर्ट बनना है, टेस्टिमोनियल कैसे दी जाती है उसमें एक्सपर्ट बनना है, टाइम को मैनेज कैसे करते हैं उसमें एक्सपर्ट बनना है। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि खुद को डेवलप नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि आपके डाउनलाइंस आपको फॉलो करे, ऐसा नहीं होने वाला है। बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप खुद को डेवलप नहीं करते हैं और मैं आपको कॉल करती हूँ, आप मेरे अपलाइन हो और पूछती हूँ कि कल जो प्रोडक्ट लॉन्च हुई है आर्गन ऑयल, उसकी थोड़ी जानकारी दीजिए, और आप एज एन अपलाइन कहते हो कि मुझे नहीं पता, मैंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, तो सोचिए डाउनलाइन की हालत क्या होगी। वो सोचेंगे कि अपलाइन को तो कुछ पता नहीं है और वो मुझे कह रहे हैं कि खरीद लो, ऑर्डर कर लो। तो दोस्तों एक्सपर्ट बनना है हर चीज में जब आप किसी के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हैं। और एक्सपर्ट कैसे बनेंगे? मोदी केयर के जो ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर्स है, हमारे एसपीवीएम एकेडमी में जो ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर्स दी जाती है उसकी स्टडी करिए। रोजाना ट्रेनिंग मीटिंग्स को सुनिए, चाहे वो शुरुआत हो, रफ्तार हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, वर्कशॉप्स हो, ट्रेनिंग वीडियोस हो, हर चीज को बार बार सुनते रहिए। कुछ लोग कहते हैं कि रोजाना ट्रेनिंग मीटिंग्स में क्यों जाना है? ये शुरुआत तो हम पिछले सैटरडे भी सुने थे, आज भी वही चीज होने वाली है, बिल्कुल वही चीज होने वाली है। बट क्या आप ये शुरुआत की ट्रेनिंग कर पाएंगे? क्या आप तैयार हो चुके हैं शुरुआत की ट्रेनिंग के लिए? अगर जवाब ना है फ्रेंड्स, तो तब तक इस ट्रेनिंग को सुनिए, हर शनिवार को सुनिए, जब तक आप शुरुआत की ट्रेनिंग अपनी टीम के लिए नहीं करते हैं। एक चीज को बार बार सुनते रहिए जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनते हैं, मास्टर नहीं बनते हैं, खुद की डेवलपमेंट नहीं कर लेते हैं। सो 9th स्टेप, पर्सनल प्रोग्रेस तभी आएगी जब आप बार बार ट्रेनिंग्स, मीटिंग, सेमिनार अटेंड करेंगे, सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। एंड जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, 10th स्टेप, डुप्लीकेशन। दोस्तों तभी लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे, ऐसे ही डुप्लीकेट लोग आपको नहीं करते हैं। डुप्लीकेट तभी करते हैं जब आप एक्सपर्ट बनते हैं। तो एज अ लीडर आपका काम यही है कि आप अपने नीचे नए लीडर्स को बनाइए, क्योंकि फॉलोअर्स बना के इस बिजनेस में कुछ ज्यादा मजा नहीं है। आपको अपने नीचे लीडर्स बनानी है। और लीडर्स कैसे बनाएंगे? जब आप एक्सपर्ट बनेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। जो चीजें आप सीखते हैं उसे तुरंत अपने डाउनलाइन को बताइए। ऊपर से सीखिए कैसे, नीचे बताइए ऐसे। बट जो सीखते हैं उसे नीचे जरूर फॉलो करो, नीचे जरूर पास ऑन करो। अगर आप प्लान में एक्सपर्ट हो, प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो, होम मीटिंग में एक्सपर्ट हो, डेमो में एक्सपर्ट हो, तो सेम चीज अपने डाउनलाइंस को तैयार करिए, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आपने अपने नीचे लीडर्स तैयार नहीं किए तो आप यहां से आजादी लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में आप अकेले काम करोगे तो काफी टाइम लग जाता है। बट अगर आपकी तरह बट अगर आपके नीचे 15 लीडर्स बन गए, तो आप खुद सोचिए, आप फ्री हो चाहे ना हो, आपके ये 15 लीडर्स अपनी अपनी मीटिंग कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा डुप्लीकेशन होंगे उतनी बढ़िया बिजनेस ग्रो करेगी। सोच के देखिए इस बात को कि आप करोगे तो एक ही मीटिंग होगी, आपके 15 लीडर्स तैयार होंगे तो 15 मीटिंग होगी। तो किसमें ज्यादा फायदा है, एक मीटिंग या 15 मीटिंग? आप कभी बीमार हो गए, आप कभी घूमने चले गए, तो आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने लीडर्स तैयार कर दी है। एंड दोस्तों फॉलोअर्स को कोई याद नहीं रखता है, लीडर को ही याद रखा जाता है। और लीडर वही होते हैं जो अपने नीचे लीडर्स तैयार करते हैं। लीडर वही होते हैं जो पहली कदम लेते हैं, फर्स्ट स्टेप लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। तो आपको लीडर बनना है या फॉलोअर बनना है, ये आपकी चॉइस है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की,
कितने लोग महात्मा गांधी को जानते हैं? अगर एक छोटे बच्चे को पूछोगे, उसको भी पता है हु इज महात्मा गांधी, करेक्ट? बट महात्मा गांधी के साथ जब दांडी मार्च हुई थी, बहुत सारे लोग उनके साथ चल रहे थे, उनके पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे उनको। कितने लोग उनके नाम जानते हैं? हजारों लाखों लोग थे। कितने लोग उनको पहचानते हैं? शायद कोई भी नहीं। महात्मा गांधी को इसलिए लोग जानते हैं बिकॉज उन्होंने कुछ चीज की इनिशिएटिव ली थी। ऐसे बहुत सारे लीडर्स के एग्जाम्पल हैं हमारे इंडिया में, और आप सोच के देखिएगा, हर लीडर को वही लोग याद रखते हैं जो लीडर अपने नीचे लीडर्स को तैयार करते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस में हमें लीडर्स तैयार करना है, और वो तभी होंगे जब आप इस बिजनेस में एक्सपर्ट बनेंगे और नीचे लोगों को एक्सपर्ट बनाएंगे। तो ये 10 कदम आजादी के जो आज आपने देखी है, सुनी है, इसे अपने तक सीमित मत रखिए। जो डाउनलाइन आज इस सेशन में नहीं है उनको भी सिखाइए, और स्पेशली जो आपके साथ न्यू ज्वाइनीज है, जो हर दिन लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनको शुरुआत 10 कदम आजादी के इस ट्रेनिंग में जरूर बिठाइए। क्योंकि ज्वाइनिंग करवाना इस समय आसान है, पर लंबे टाइम तक अगर उन्हें बिजनेस में टिकाए रहने हैं तो उन्हें डायरेक्शन देना जरूरी है। एंड ये 10 स्टेप्स डायरेक्शन है जो आपको बिजनेस में आगे बढ़ने में, आपके न्यू ज्वाइनीज को आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, तो आप अपने बिजनेस में एक बढ़िया सी रफ्तार ला पाएंगे। तो कितने लोग अपने बिजनेस में एक बढ़िया सी स्पीड लाने को तैयार हैं? अगर तैयार है तो आप एक कदम लीजिए, हम आपके साथ 2 कदम लेने को तैयार हैं। तो दोस्तों, आई होप आज की जो ये सेशन रही है 10 कदम आजादी के, इन 10 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे आपकी टीम मेंबर्स के साथ, और हर कोई मोदी केयर से अनलिमिटेड आजादी लेने के लिए तैयार रहेंगे। तो आज के इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करेंगे। आप सभी को थैंक यू इस सेशन को अटेंड करने के लिए। मोदी केयर के साथ बने रहिए, आजादी लेते रहिए, एंड अनलिमिटेड आजादी लेने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करिए। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।